हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आज के इस वीडियो में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो होने जाने होगी कि आपका अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है। वी आर गोइंग टू चेक द एनर्जीज दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द करंट in the coming month, in the month of August. You can watch this video at any time during the August month. Okay, and without any delay, let's get started. Pile reading hogi, and let's just choose between two numbers. सबसे पहले है number 44. Second pile is going to be number 66. आप जिस भी नंबर से रेजोनेट करते हो, यू कैन चूज दैट. पाइल नंबर 1 is going to be number 44 and pile number 2 is going to be number 66. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जस्ट बी काम, टेक अ few deep breath. ठीक है, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, सिट बैक एंड काम डाउन so that you can connect to the energies. जरूरी नहीं है कि अगर आप पाइल नंबर 1 चूज कर रहे हो तो सारी रीडिंग आपको रेजोनेट होगी. अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चोजन पाइल से रेजोनेट नहीं होता है, यू कैन स्किप एंड गो फॉर द पाइल नंबर 2, and it is vice versa as well. Okay, so क्योंकि general reading है, so you never know what message can bring you a change in perspective. So without any further delay, let's get started with pile number 1, that is number 44. Okay, so let's check what is the current energy of pile number 44 and क्या ब्लॉकेज आएगा उनकी लाइफ में, किस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा. एंड दी ओके, सो पाइल नंबर 1, आपने काफी मेहनत करी है, काफी एफर्ट्स आपने डाले हैं चीजों को लेकर, बट ऑल ऑफ अ सडन बाय द एंड ऑफ जुलाई आपकी एनर्जी में ना एक ड्रॉप आया है. आप काफी टायर्ड फील करना शुरू कर चुके हो. नॉट ओनली टायर्ड, यू आर ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल हर्ट किसी चीज को लेके. कोई आपके सामने एक ऐसी चॉइस किसी ने रखी है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप उस पर्सन को चूज करो, या अगर करियर से रिलेटेड है तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको उसी कंपनी में रहना है या आपको आगे बढ़ना है. अगर आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना पड़ेगा. आपको ये एक ऐसी चीज है, आपका ड्रीम है जो कि काफी डिस्टेंट पर आपको दिख रहा है. ओके, एंड यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन. ओके, एंड चैलेंज यहाँ पर ये है कि अगर आपने एक चीज चुनी तो दूसरी चीज जो है उसको आपको फाइनली टाटा बाय बाय करना पड़ेगा. बट समहाउ यू आर अटैच्ड टू द सेकंड ऑप्शन एज वेल. आपके एंड से अटैचमेंट काफी ज्यादा है चीजों को के लिए, लोगों के लिए. ओके, जो कि आपकी लाइफ में आपके आगे बढ़ने में एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. होप्स लेकर आप बहुत ज्यादा बैठे हुए हो, बहुत ज्यादा होप्स लेके बैठे हुए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि काश कोई एक जादू की छड़ी चलाए और सब कुछ सॉल्व हो जाए. बट ऐसा नहीं होने वाला है. कोई फेरी नहीं आएगी, कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी. अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज करना है. एंड वो चॉइस जो है, आपका इनर सेल्फ आपको गाइड कर सकता है. वो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपका इनर सेल्फ आपको बता सकता है. और अगर आप कभी शांति से बैठ के पूछोगे भी अपने इनर सेल्फ से, तो आपको रियलाइज होगा, आपको वो आवाज अंदर से सुनाई देगी. अभी फिलहाल यू आर नॉट एबल टू हियर इट आउट बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स टू इवन लिसन टू इट. अभी आप अपने आसपास के शोर से बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो. ठीक है, आप यहाँ पे लोगों की एडवाइस ज्यादा प्रेफर कर रहे हो सुनना. आप यहाँ पे लोगों के पर्सपेक्टिव ज्यादा प्रेफर कर रहे हो सुनना. उनका टेक क्या है आपकी सिचुएशन के लिए, आपको वो जानना जरूरी है. पर आप खुद से नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, खुद से नहीं सोच पा रहे हो कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो. देयर इज समथिंग जो कुछ दूरी पर है.
ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं एक एक जर्नी तय करनी है। एक होता है ना कि आप अभी पॉइंट ए पे खड़े हो और आपको पॉइंट बी तक जाना है, ये आपकी एक जर्नी है, पर आप इस जर्नी को देख पा रहे हो, पर आप इस जर्नी को तय नहीं कर पा रहे। यू आर नॉट एबल टू वॉक, टेक द स्टेप्स टूवर्ड्स दिस पॉइंट बी। ओके, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप पॉइंट बी चूज करोगे, तक जान वहां तक जाना चूज करोगे, देन नथिंग इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। समथिंग, you'll be losing something, you'll be leaving out something। और ये चीज आपको इसलिए फील हो रही है बिकॉज somehow you are feeling like a victim, you are feeling like कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है और अब आपसे शायद हो नहीं पाएगा। आप अब तक जितना कर सकते थे आप उतना कर चुके हो, पर आपको यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है दैट देयर इज स्टिल समथिंग लेफ्ट इनसाइड यू दैट इज आस्किंग यू टू जस्ट टेक दैट वन स्टेप। क्योंकि वो एक स्टेप ही आपको आगे पुश करेगा, वो एक स्टेप ही आगे बढ़कर जब आप बढ़ोगे, जब आप एक स्टेप आगे लोगे, तभी आपको चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। अभी आप जिस पॉइंट पे खड़े होके चीजें देख रहे हो ना, ठीक है, वहां पे आपको दूरी से चीजें दिख रही है एंड थिंग्स आर नॉट येट क्लियर टू यू। टू हैव अ वेरी मच क्लियर व्यू, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। सी, यहाँ पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट के लेंस से देखना चाह रहे हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ ब्लैक और कुछ व्हाइट नहीं है। और वो चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। अभी आप बस एक पॉइंट पर ही खड़े हो और आप वहां पर जाके यू आर जस्ट ट्राइंग कि कोई आ जाए और कोई आपको कुछ बता दे, एंड आप चार्ज नहीं ले रहे हो अपने ही लाइफ का। ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, आप खुद का ही चार्ज नहीं ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़े देन यू आर गोइंग टू लीव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि फ्यूचर में आपके लिए क्या आने वाला है। एंड फ्यूचर और फ्यूचर में क्या आने वाला है वो चीज देखने के लिए, जानने के लिए आपको एक सिंगल पॉइंटेड फोकस की जरूरत है। आपको एक सिंगल पॉइंटेड डिटर्मिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको डिसीजन, सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा एंशियस फील करवा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें तितर बितर हो रखी हैं, पर दिस इज द मैसेज फॉर यू, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू कि there is something bigger than you working to make sure that you are aligning with the universe। पर जो आपके अंदर का फियर है, जो आपके अंदर का डर है, वो आपको रोक रहा है, और वो डर आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। जब तक आप उस डर को, उस फियर को, अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करके एक सिंगल पॉइंटेड फोकस की तरफ लेकर नहीं जाओगे, आप इसी स्टेट ऑफ एंशियसनेस में रहोगे और आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं ये एक स्टेप ले लेता, अगर मैं ये एक स्टेप ले लेती तो मेरी जिंदगी शायद अलग हो सकती थी, मेरी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ सकता था। एंड दैट इज ट्रू। वो मेजर चेंज आपका वेट कर रहा है, और उस चेंज के लिए देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको एंड करनी पड़ेगी। देर इज अ पार्ट ऑफ यू, देर इज अ वर्जन ऑफ यू जो कि आपको एंड करना पड़ेगा। अभी आप जिस बॉन्डेज में बंधे हुए हो, आपको वो बॉन्डेज तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको उस बॉन्डेज का रियलाइजेशन नहीं है, आपको रियलाइजेशन है, पर आप अपने पैटर्न्स में आप इतने ज्यादा खोए हुए हो कि आप अंदर से वो चाह आ ही नहीं रही है। You are at this point of time too comfortable in that bondage, और ना चाहते हुए भी आप बस उसी एक चीज में स्टक हो। और आपको भी ये पता है कि इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन लाइफ, this part of you needs to die, this part of your life needs to come to an end। okay, even if it is about career, तो जो भी आप अभी तक कर रहे हो, this is going to be in coming 8 to 9 months। आपकी ये जर्नी जो है वो आने वाले 8 से 9 महीने में
9 महीने की है। इस 8 से 9 महीनों में आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपको जो चेंजेस गो थ्रू करने हैं, आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लिखे हुए हैं यूनिवर्स ने, ठीक है, वो सारी चीजें आप गो थ्रू करने वाले हो। जो अभी आप विक्टिम माइंडसेट में जी रहे हो, ठीक है, जो आप अभी इस थॉट प्रोसेस में जी रहे हो कि मेरे वो सपने हैं, मैं अचीव करूंगा नहीं करूंगा, मैं ये करूं मैं वो करूं, वो सब एक इल्यूजन की तरह खत्म होने वाला है। बस यू नीड टू कंसिडर आने वाले 8 से 9 महीने, और उन 8 से 9 ये आने वाले 8 से 9 महीनों में आपके अंदर से, आपके आसपास से, आपकी सराउंडिंग से आपको इतनी सारी अननोन चीजें पता चलेंगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपके आसपास के लोग आपसे ये सारी चीजें छुपा भी सकते थे। यू ट्रस्ट पीपल अराउंड यू सो मच कि आप अभी उन्हीं लोगों के लिए बैठे हुए हो कि वो ही लोग हैं, और आप उन लोगों से अलग नहीं होना चाहते हो, एंड आप उन लोगों से लोगों के लिए ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। बट इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक द डिसीजन टू मूव अहेड इन योर लाइफ, आने वाले 8 से 9 महीनों में आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, अ हार्ट ब्रेक, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट फ्रॉम द पीपल हु आर प्लेइंग यू अ फूल। जिन लोगों के लिए आप अभी तक खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, जिन ड्रीम्स के लिए आप खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, जिन चीजों के लिए आप अभी खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, आने वाले 8 से 9 महीनों में सारी चीजें तितर बितर हो जाएंगी। यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर इन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि नहीं भरोसा करना चाहिए था मुझे, उस टाइम पर वो डिसीजन लेकर खुद को अलग कर लेना चाहिए था। अगर मैं खुद को उस समय पर इतना स्ट्रांग बनाकर इस बॉन्डेज से, इस रिश्ते से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, या अपने पैटर्न्स को चेंज कर लेता, तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले 8 से 9 महीने आर गोइंग टू बी वेरी 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 मिस्टिकल फॉर यू। इफ यू हैव चोजन दिस पाइल, बहुत ही ज्यादा मिस्टिकल होने वाला है। लेट्स सी कि क्या साइंस आपको मिलेंगे जब ये सारी चीजें आप, कैसे आपको पता चलेगा, क्या साइन होंगे जब ये सारी चीजें आपको रियलाइज होना शुरू होंगी। क्या हो रहा होगा उस टाइम पर, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्या चीज आपके आसपास हो रही होगी जब आपको रियलाइज होगा कि चीजें किस तरीके से जा रही हैं। ओके, ओके, यू कैन एक्सपेक्ट some of it, some of the truth coming out when you are on a vacation। जब आप खुद को थोड़ा सा एक्सपैंड करने का सोच रहे होगे, जब आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में चीजें थोड़ा सा स्टेबल होती जा रही हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि चीजें लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट होती जा रही हैं, ठीक है, उस टाइम पर आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपको रियलाइज होगा कि नहीं, देर इज अ डीपर लेयर। ओके, हो सकता है कि someone might you might come across something red or something white around you उस टाइम पर, ठीक है, where and ये चीज आपके साथ तब होगी जब थोड़ा सा ना एटमॉस्फेयर आपका, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में होगे जहां पर थोड़ी सी ग्रीनरी होगी, जहां पर वाटर बॉडीज होगी। हो सकता है कि आपके आसपास कहीं पर पानी बह रहा होगा, तब आपको वो पानी देख के रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि चेंजेस आना लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नोटिस अराउंड यू कि क्या चीजें हैं। यू माइट बी होल्डिंग ऑन समथिंग वेरी टाइट, कोई आपके हाथ में कोई एक ऐसी चीज होगी, कोई बॉल होगी आपके घर के आसपास जो शायद अभी तक आपको नहीं मिली है या आपके नजर में नहीं आ रही है, बट इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज एट योर वर्क प्लेस और योर एट योर होम, एट ऑन योर डेस्क, ठीक है। एंड जब आपको रियलाइजेशन ये हिट होनी होगी, आपको वो बॉल कहीं ना कहीं से मिलेगी, कोई आकर आपको वो बॉल देगा, ठीक है। एंड येलो कलर का भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू सन, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा दैट देयर इज अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि सन जो है वो एक नई बिगनिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है,
ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एंड एक छोटा सा किसी का घर होगा आसपास, कोई एक एनिमल शेल्टर हो सकता है आपके पास आसपास, जब आप कहीं से निकलोगे, गुजरोगे, पास ऑन कर रहे होगे, आपको कोई एक एनिमल शेल्टर वहां पर दिख सकता है। एंड दैट इज गोइंग टू हिट यू कि मे बी दिस वॉज द साइन कि ओके, मुझे उस टाइम पर चेंजेस करने चाहिए थे अपनी लाइफ में, बट मैंने नहीं किए। सो दैट्स ऑल। अगर अभी तक आपको लगता है कि आपको कोई चीज छोड़ने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जरूरत है, trust me, this is the high time that you really need to leave it and you really need to redirect your focus at this present, क्योंकि आने वाले 8 से 9 महीने में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। काफी सारा आपको, आप हार्ट ब्रेक फेस कर सकते हो। एंड वो चीज अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद आपको चीजों से, लोगों से सिर्फ और सिर्फ डिटैच करेगी। और ये जो आपके एंड में आपके अंदर स्विच होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होगा, 8 से 9 महीने के बाद आपको रियलाइज भी नहीं होगा, आप अपने प्रेजेंट सेल्फ को कहीं ना कहीं पहचान भी नहीं पाओगे। आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 1 एंड लेट्स गो फॉर पाइल नंबर 2। Hello, pile number 2. Hello, pile number 66. This reading is for you. Okay, so as usual, before starting with the reading, let's sit back, relax yourself a little bit. ठीक है, and just take few deep breaths, and we are going to do your reading. So let's see, pile number 2, इन्होंने नंबर 66 चूज किया है। क्या है आपकी करंट एनर्जीज और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगस्त मंथ में? क्या मैसेज है, क्या चैलेंज होगा? व्हाट इज योर करंट एनर्जी? व्हाट चैलेंज यू माइट फेस? क्या करने की आपको जरूरत है? एंड गाइडेंस। ओके, सो पाइल नंबर 2, आप किस चीज का बिट्रियल लेके बैठे हो? किसी चीज का तो बिट्रेयल लेके बैठे हो। यू आर नॉट मेंटली स्टेबल राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, एंड यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ मेंटल टर्मोइल। आप बहुत सारे थॉट्स के लूप में खोए हुए हो। आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। आप हर रात किसी चीज को लेके, किसी एक कंटिन्यूअस चीज को लेकर आप बार बार उठ जाते हो, आप सो नहीं पाते हो। एंड यू फील कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से आपको इस सिचुएशन से, इस इमोशन से गो थ्रू करना पड़ रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बस आपके आसपास फैली हुई हैं एंड देर इज नो होप कि किसी भी तरीके से चीजें ठीक हो जाएं। ठीक है, और ये जो एंड आपके आपके साथ हो रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके पीछे से छुरा घोंपा है, किसी ने आपको बिट्रेयल दिया है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस वॉज मेंट टू हैपन एंड इट हैज हैपेंड नाउ, नथिंग वर्स इज गोइंग टू हैपन। इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू एटलीस्ट स्टार्ट वेकिंग अप, टू एटलीस्ट स्टार्ट कमिंग टू बैक टू योर सेंसेस। जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं समझाओगे, जब तक आप अपने इंटरनल सेल्फ को कंट्रोल में नहीं करोगे, अभी क्या है, अभी आपका इंटरनल सेल्फ आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके इमोशंस आप नहीं डील कर रहे हो, आपके इमोशंस ने आपको, आपके थॉट्स ने आपको ओवर पावर कर रखा है, जिसकी वजह से आप इमोशनली, आप मेंटली हर एक जगह बस फैले हुए हो। एंड यू फील लाइक दिस इज द एंड ब्रो, दिस इज द एंड। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक पॉज है, ये एक रीडायरेक्शन है। ये जो सिचुएशन आपको हुई है, ये जिस बिट्रेयल से आपने गो थ्रू करा है, या जो भी बिट्रेयल आप गो थ्रू कर रहे हो, इसका सोल पर्पस यहाँ पर आपको ये समझाना है कि भाई एक टाइम के बाद आपको खुद को रोकने की जरूरत होती है, और खुद को सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत होती है, और खुद से बात करके खुद को समझने की जरूरत होती है। क्योंकि
पर्पस इन सिचुएशंस का ये होता है, सबका अपना पर्पस होता है, और राइट नाउ इस सिचुएशन का पर्पस ये है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो, आप खुद को ओवरकम करो, एंड खुद खुद को ओवर करते कम करते हुए जो भी आपकी लर्निंग्स है, आप उन उन लर्निंग से आप दूसरों की हेल्प करो. यू आर नॉट मेंट टू जस्ट गेट बिट्रेड, टू जस्ट feel betrayed and sit back. You are supposed to come out of it, and you are supposed to help people come out of it. You are meant to help someone else in coming out of it. I have this very strong feeling that somehow एक हीलिंग का पार्ट, जो एक सेल्फ हीलिंग होती है, आपने अभी तक गो थ्रू नहीं करी है. यू माइट बी अराउंड इन योर अर्ली 30s और लेट 20s. ठीक है, ये एनर्जी जो है ये उस एनर्जी एज ग्रुप को टैप इन कर रही है, जहां तक मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ. एंड आप लोग उस बंच ऑफ लोगों में से हो जिनको सेल्फ हीलिंग का मतलब ही नहीं पता है, जिन्होंने खुद से आज तक बैठ कर कंटेम्पलेट ही नहीं किया है. आपकी लाइफ हमेशा अभी तक इधर उधर भागती ही निकली है, और उस लाइफ, जिस तरीके से आपने अभी तक लाइफ जी है, उस लाइफ में आपको कभी भी सेल्फ लव नहीं मिला है. फॉरगेट अबाउट सेल्फ लव. आपने आज तक कभी देखा ही नहीं है एक ट्रू रिलेशनशिप क्या होता है, एक ट्रू रिलेशनशिप विद समवन एल्स और एक ट्रू रिलेशनशिप विद सेल्फ. आप लोगों ने ये चीज आज तक कभी समझी ही नहीं है, एंड यू हैव बीन समहाउ डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली लव इज. The purpose all of it has happened is for you to understand what exactly love is. Love is not just giving flowers and going on dates and waiting for someone's text, or tolerating them forever like anything, despite you feeling too bad, too hurt all the time. That is not love. Okay, and this betrayal, this situation is just redirecting you to do that, to learn that. Okay, आपके लिए आने वाले 10 to 11 months are quite crucial. I would not suggest you to come into a relationship or wait for someone else. I would rather suggest you to have your own perspective, to see the life around you, to see the world around you, to see yourself with a different lens. आप अभी तक खुद को बहुत ही मिजरेबल तरीके से देखते हुए आ रहे थे. Okay, but right now what you need to do is you really need to change that perspective. Let's see क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से आपको खुद को देखना चाहिए. आपको खुद को प्यार से और खुद को काफी एनर्जेटिकली देखना चाहिए. सी, द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ योर लाइफ शुड बी यू, इट शुड नॉट बी समवन एल्स. आपकी लाइफ में जो आप मिठास चाह रहे हो, वो मिठास, वो स्वीटनेस, वो लव, वो कोई दूसरा बंदा नहीं दे सकता जब तक आप खुद की लाइफ में वो चीज नहीं ला सकते. So right now at this point of time you need to understand, you really need to trust yourself. ठीक है, you really need to trust yourself, you really need to trust from your heart. खुद पे, दुनिया को बाद में, पहले खुद पे वो ट्रस्ट रखो. खुद को ये समझाओ कि there is nothing that you cannot conquer. ओके, एंड सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है खुद का जो एक इनर सेल्फ है, जो आपके अंदर एक शोर आता है ना, आपको उस शोर को कंट्रोल करने की जरूरत है. एंड द मोमेंट यू कंट्रोल दैट नॉइज, द मोमेंट यू कंट्रोल दैट शोर, ठीक है, आपको आपको डिफरेंट समझ में आने लग जाएगा. ओके, एंड लेट्स सी हाउ यू कैन डू दैट. सबसे पहले तो यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स. ये कार्ड देख के मुझे सबसे पहले ये चीज रियलाइज हुई है कि आपको कुछ चीजें ऐसी हैं आपके आसपास की विसिनिटी में जो आपको रिलीज करने की जरूरत है. इट कैन बी देयर आर सम क्लोथ्स अराउंड यू जो आपको बिलोंग नहीं करते हैं, एंड वो एनर्जी किसी और की है, वो एनर्जी आपकी नहीं है, वो किसी और की एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा आपको हैम्पर कर रही है. तो सबसे पहले
जो भी चीज आपके आसपास है, स्पेशली क्लोथ्स, जो भी क्लोथ्स आपके आसपास हैं जो आपके नहीं है, या आप जिस उन क्लोथ्स को यूज नहीं करते हो, या आपको किसी ने गिफ्ट दिए थे बट आपको वो एक्चुअली में यूज नहीं होता है, रिमूव इट, डोनेट इट, थ्रो इट, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने अभी भी बहुत ज्यादा डीप डाउन छुपा के रखी हुई हैं। आई फील लाइक देर आर फ्यू गिफ्ट्स जो आपने अभी तक बहुत टाइम से, बहुत सालों से संभाल के रखे हुए हैं, एंड दिस इज द टाइम जब आपको उन गिफ्ट से भी रिड ऑफ करने की जरूरत है। आपने उन किसी पर्सन की चीजों से रिलेटेड ना, आपने बहुत ही ज्यादा खुद को बता समझा रखा है कि वो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होंगी, फॉर श्योर होंगी, बट वो चीजें आपको क्या याद दिलाती हैं? क्या वो चीजें आपको वो टाइम याद दिलाती हैं, या वो चीजें आपको वो बिट्रेयल याद दिलाती हैं, वो हर्ट याद दिलाती हैं, वो पेन याद दिलाती हैं? अच्छी मेमोरीज याद आती है या बुरी मेमोरीज आपको याद आती है? यू फील हैप्पी सीइंग दोस थिंग्स और यू फील सैड, या फिर आप एक स्पाइरल में चले जाते हो उन चीजों को देख के? तो यू रियली नीड टू सबसे पहले गेट रिड ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, जो भी चीजें आपने बहुत ज्यादा टाइट से पकड़ रखी है, उन चीजों को आपको लेट गो करना है, उन चीजों को आपको हटाना है। एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ येलो थिंग, ठीक है, जो कि है आपके पास, विच डज नॉट बिलोंग टू यू। ओके, एंड is it a soft toy or something? I feel like it's some sort of yellow color soft toy with blue with white eyes or something. It's maybe either a Tweety or a yellow duck or any kind, or a poo, or any kind of soft toy. Please remove it. I'm not asking you to throw it away. Maximum, if you are not able to just throw it away, just pack it in a box and just keep it aside. Collect it and keep it aside. इफ पॉसिबल डोनेट इट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ये एनर्जीज ना बहुत पुल बैक कर रही हैं, एंड दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दीज स्पाइरलिंग थॉट्स, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो आपको बार बार पीछे उन थॉट्स की तरफ लेके चली जाती हैं, and you are yet not able to move ahead in your life at this point of time. Okay, and I have this strong feeling कि आने वाले 10 से 11 महीने आपकी लाइफ में आपको सेल्फ हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा पुश करेंगे। एंड how you are going to heal yourself, how you are going to heal yourself, only when you finally decided, only, see, there is a very young energy, although you are in your early 30s and late 20s, but still there is this very young energy within you जो आपको ना डायरेक्शन दिखा सकती है, बट यू आर नॉट एबल टू टैप इनटू दैट पर्टिकुलर एनर्जी येट। Okay, so just try and tap into that energy, and you are definitely going to be a new person। जो भी आपके वोन्स है ना, आने वाले 10 से 11 महीनों में आपको आपके पैटर्न्स इतने ज्यादा रिकॉग्नाइज होंगे कि आपको खुद को भी रियलाइज नहीं होगा। एंड अगेन देर इज अ वेरी गुड एनर्जी ऑफ being a very stable person, and आने वाले 10 से 11 महीनों में you are actually going to embrace the kind of love you deserve, you are actually going to find the kind of love you deserve। ये चीज डेफिनेटली होगी, ठीक है। एंड उस 10 से 11 महीने में जो के बाद, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10 और 11 मंथ्स, जिस पर्सन से आप मिलोगे, ठीक है, वो जो रिलेशनशिप आपका बिल्ड होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। एंड लेट्स जस्ट क्विकली सी कि क्या साइंस आपको मिलेंगे जब आप उस पर्सन से मिलोगे, क्या साइंस यूनिवर्स आपको देंगे। ओके, सो इट फील्स लाइक कि जब आप उनसे मिलोगे, you can expect them to be kind of saving them from some sort of trouble। बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं, बट कोई तो ऐसी सिचुएशन में वो सामने वाला पर्सन जो है वो स्टक होगा जहां पर यू आर गोइंग टू हेल्प देम आउट। ओके, एंड रेड कलर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है। एंड हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पर उनसे मिलोगे, ट्रिप इन टर्म्स ऑफ
ग्रुप ट्रिप हो सकता है कि आप कहीं पर ग्रुप में जा रहे हो और उनसे आप मिलो, एंड इट ऑल्सो सीम्स लाइक कि काफी ज्यादा हाइट वहां पर, हाइट वाली जगह होगी बहुत ही ज्यादा, मे बी नॉट एग्जैक्टली माउंटेन्स बट कोई टावर होगा फॉर श्योर, किसी टावर की पीक पर आप उनसे मिलोगे आने वाले 10 से 11 महीनों में, एंड दैट पर्सन वुड बी सुपर डुपर स्केर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड you are going to help that person, and you are going to tell them how to not be too afraid उस सिचुएशन में, and it's like some sort of bungee jumping type, for sure some sort of bungee jumping type। भाई अगर आपने bungee jumping नहीं अभी तक ट्राई करी है तो जाओ कर लो definitely you should try it and do it, and maybe उस ट्रिप पे whenever you are going to do the bungee jumping, 4 से 5 दिन का ट्रिप होगा, फ्रेंड्स होंगे, वो पर्सन आपके ग्रुप में नहीं होंगे बट somehow they are going to stay around you, जहां पर भी आपका स्टे होगा, and you people might end up having a good conversation, and you are the one who will be helping them to feel comfortable during this whole process of bungee jumping। Oh my god, this has made me super duper excited. Now I just can't wait for you people to come back and in next 10 to 11 months and tell me how you met your partner. So I hope this reading helps you out and it brings a lot of clarity. Do mention in the comments किस चीज से आपने सबसे ज्यादा resonate किया, and अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट every time a new video is uploaded you get the notification। Thank you so very much for all your love, blessings, and sending loads of love to you all। Thank you, take care, bye bye।